हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांस मैथ में समानांतर श्रेणी, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ से जो जो प्रश्न बनते हैं अंक गणित से, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से कम 2 प्रश्न बनते हैं। ओके, तो अगर यहाँ से आज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और पढ़ना है कम समय में, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में सॉल्व करें। ओके, इसमें कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। ओके, ट्रिक ट्रिक भी काम करते हैं और कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये जो आप समानांतर श्रेणी देख रहे हैं, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, देखिए बोर्ड पर पूरा दिखाई देगा आप लोगों को। ओके, तो इसमें पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। ओके, आपको समझना है और समझ कर आपको सॉल्व करना है। ओके, देखिए समानांतर श्रेणी में क्या पढ़ना होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगा प्रथम पद। ओके दोस्तों, प्रथम पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से। ओके, उसके बाद आपकी ज़रूरत पड़ती है सार्वंतर। सार्वंतर सार्वंतर को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। ओके, इन 2 चीज़ों का इसमें ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, जो इस आगे मिलेगा प्रश्न में वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपको T2 निकालना होगा तो T2 को a प्लस डी लिखते हैं। ओके, उसके बाद अगर T3 ज्ञात करना होगा तो a प्लस 2d लिखते हैं। ओके, अगर आपको T4 निकालना होगा तो आप a प्लस 3d लिखेंगे। अगर आपको T5 ज्ञात करना होगा तो आप a प्लस 4d लिखेंगे। ओके, ऐसे मिलेंगे आपको प्रश्न में। ओके, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ओके दोस्तों, तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है। ओके, एक समानांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद क्या है, 7 है। ओके, तथा 7वां पद भी दिया हुआ है, इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले इसको लिखा है। ओके, तिगुने से 2 अधिक है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है आपका तीसरा पद, मैंने लिखा है तीसरा पद अगर ज्ञात करना होगा तो आपको T3, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे आप। ये चूंकि हम लिख सकते हैं T3 को, यानी T3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। समझ गए, वहां से मैंने बता दिया है। ओके, इतना लिख दिया मैंने। चूंकि दिया है तीसरा पद क्या, यानी 7 दिया है, तो आप यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ओके दोस्तों, उसके बाद 7वां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। चूंकि T7 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, T7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि आप T7 को इतना लिखे हैं, तो अब प्रश्न में आइए कि प्रश्न में क्या दिया है, 7वां पद इसके तीसरे पद से अधिक है, यानी 7वां पद पूछ रहा है तीसरे पद से, यानी T3 गुने 3 प्लस 2। ये पूछेंगे कि यह आपने कहाँ से लिख दिया। अरे भाई, यहाँ पर देखो ना, लिखा है 7वां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। 7वां पद तीसरे पद के तीसरा पद हुआ तिगुना से 2 अधिक है, लिखा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चूंकि T3 को मैंने क्या माना है, T3 बराबर इतना है, तो हम क्या T3 को यहाँ लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इंटू 3 प्लस 2। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप लिखिए, क्योंकि दिया हुआ है वहाँ पर। ओके, तो चलिए भाई हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो गुना कीजिए 3 से, दोनों में बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको बराबर लेकर चलते हैं। चूँकि हमारा a प्लस 6d बराबर किसके होगा, इसके बराबर, तो 3a प्लस 6d प्लस 2। अब देखिए तो इसमें 6d कट जाएगा। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ये इधर आएगा तो क्या आपका a माइनस 3a हो जाएगा। ओके,
2 बचेगा तो 2 रहने दीजिए। ओके दोस्तों, तो ये -2a हो जाएगा, ये -2a बराबर 2, 2 से 2 कट गया, यानी a बराबर -1, यानी प्रथम पद आपका क्या आ गया, प्रथम पद -1। इसको मिटा देते हैं, आगे सॉल्व। चूंकि आपका प्रथम पद -1 निकल चुका है, तो अब इसको हम इसमें पुट करते हैं। ओके, पर इस समीकरण आप इसमें पुट कीजिए। ओके दोस्तों, पुट करते हैं, इसमें क्या आता है, इसमें पुट करते हैं। ये दूसरा समीकरण है, तो इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, आपका a का मान आसानी से निकल जाएगा। ओके दोस्तों, यानी प्रथम पद आपका -1 आया है, तो इसमें पुट कीजिए, इसी में पुट कर चलिए। ओके दोस्तों, यानी a बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए अब देखिए कितना दिया है, a + 2d बराबर 7, तो -1 + 2 गुने d बराबर 7। ओके, तो ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 2d बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 1, यानी d बराबर 8/2, काटेंगे तो 4, यानी d का मान क्या आ गया, 4। क्या पूछ रहा था हमारा प्रश्न में, प्रश्न में पूछ रहा है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें, तो प्रथम पद -1 और सर्वांतर d आ गया। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं करना था, समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 दिया था और 7वां पद इसके तीसरे पद का, तो मैंने तीसरा पद t3 लिया, तिगुना, तिगुना का है तिगुना लगा दिया, 2 अधिक है 2 अधिक लगा दिया, सिंपल, समझ गए, आसानी से समझ गए होंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। ओके, और आपको इसमें क्या करना है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के लिए तीसरा पद 18 और 7वां पद 30 है, तो श्रेणी प्राप्त करें। क्या करना है आपको, इसमें श्रेणी प्राप्त करना है दोस्तों। ओके, तीसरा पद 18 और 7वां पद 30 है। देखिए, तो सेम जो अभी मैंने प्रश्न बनाया, सॉल्व किया, आप लोगों ने समझा, हम उसी के सहारे इसको भी सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया था कि t3 हमें लिखना होगा, यानी t3, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 2d, इतना लिखेंगे, आप लिखेंगे ना जी, चूंकि इतना बराबर आपको पता है कि t3 का मान कितना दिया है, 18 दिया है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 18, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, फिर पूछ रहा है कि 18 तीसरा पद 18 और 7वां पद 30, यानी t7 आपका कितना दिया है, 30 दिया है t7, तो आप t7 को क्या इतना लिख सकते हैं, t7 बराबर a + 6d लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिए ना भाई, a + 6d = 30, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, सिंपल है। ओके, अब क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, घटाइए। ओके, घटाना है, तो देखिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 आपका a + 2d का मान कितना दिया है, 18 दिया है। ओके, इतना दे दिया है। अब समीकरण 2 का मान देखिए कितना है, a + 6d बराबर 30, तो लिखिए भाई a + 6d बराबर 30। ओके, चूंकि घटाना है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ओके, कर दिया। अब देखिए तो कौन कौन कटने वाला है, a से कट जाएगा क्या, ओके कट जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 6 में से 2 जाएगा, -6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, -4, तो -4 लिख दीजिए, बराबर का सिंबल है, बराबर का दे दीजिए। उसके बाद -30 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 12 बचेगा, तो हम भी क्या बोल रहे हैं, हम भी तो 12 बोल रहे हैं, तो 12 बचेगा, चूंकि ये माइनस से माइनस कट गया। अब सिंपल रहेगा आपको यहाँ पर d, यानी 4d का मान इतना आ गया। ओके, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी d का मान 3 आ गया, सिंपल। यानी
आपका डी का मान निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चूंकि श्रेणी प्राप्त करना है तो हमें डी पता होगा और प्रथम पद ए पता चलेगा, तभी ना हम श्रेणी बना पाएंगे दोस्तों। ओके, अब पुट कर दीजिए कि डी बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो देखिए समीकरण 2 कहाँ है आपका, इतना है, a प्लस 6d बराबर 30 दिया है, a प्लस 6d बराबर 30 दिया है दोस्तों। ओके, तो आप d का मान रखिए ना जी, d का मान रखेंगे तो a का निकल जाएगा, यानी 6 गुने 3 बराबर 30। तो a बराबर क्या हो जाएगा 30, आए 36 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी a का मान आपका आ गया 12 दोस्तों, 12 आ गया। ओके, अब बोल रहा है कि श्रेणी ज्ञात करना है, चूंकि a बराबर 12 आ गया। ओके, डी बराबर 3 है, तो 3 कब होता है, डी सार्वंतर, यानी डी को हम बोलते हैं सार्वंतर, यानी दूसरे पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। जब हम डी निकालते हैं यानी इसको हम सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर। ओके, तो ये सार्वंतर हमारा निकला है 3, यानी कहने का मतलब है कि जितना भी डिजिट होगा, जितना भी श्रेणी होगा, उसके बीच का अंतर 3 होगा जी। यानी प्रथम पद 12 होगा तो दूसरा पद 13 होगा। ओके, तीसरा पद 18 होगा। ओके, 21 होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये बनेगा हमारा श्रेणी। आप देख लीजिए डी निकालेंगे तो डी आपको निकालने का पता है कि T2 माइनस T1 कर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 15 है, तो 15 माइनस 12 करिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी हमारा श्रेणी जो है ये ऐसे बनेगा। ओके, ये यानी ए का मान 12 और डी का मान 3 हो जाएगा दोस्तों। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। चूंकि ये समानांतर श्रेणी के लिए तीसरा पद दिया है 18, तो मैंने T3 लिख दिया 18। चूंकि T3 को हम a प्लस 2d भी लिख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन जो बताया उसमें समझाया था। ओके, उसके बाद a प्लस 2d इज इक्वल टू प्रश्न में दिया 18 लिख दिया, समीकरण 1 मान लिया इसको। ओके, उसके बाद T7 भी दिया है हमारा प्रश्न में 30, T7 को क्या हम a प्लस 6d लिख सकते हैं, चूंकि पहला प्रश्न जब सॉल्व किया तो आप आसानी से समझ गए होंगे। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 समीकरण 2 हो गया। अब मैंने क्या किया है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लिया है, यहाँ पर घटा लिया, देखिए, यानी समीकरण 1 a प्लस 2d हमारा 18 है और a प्लस 6d समीकरण 2 इतना है। चूंकि घटाने पर तो माइनस माइनस लगा दिया घटाने पर, या आप डायरेक्ट यहाँ माइनस लिखकर लिख सकते हैं। ओके, तो घटाया तो d का मान 3 आ गया। ओके, अब D3 को मैंने क्या किया, यानी जो d का मान है वो समीकरण 2 में रख दिया। चूंकि हमें प्रथम पद निकालेंगे और d पता होगा तभी हम श्रेणी बना पाएंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको समीकरण 2 में पुट कर दिया। तो देखिए हमारा a का मान 12 आ गया, यानी 12 आ गया। अब मैंने यहाँ पर श्रेणी बना दिया, अब बीच में आपको प्रूफ कर दिखा भी दिया कि डी का मान 3 होगा। ओके दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है और रेलवे में पूछा हुआ है। ओके, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए इसे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक फॉर्मूला है, जब भी पांचवा पद, छठा पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चाहे जितना पद पूछे उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी वो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसके सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप पूछेंगे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, प्रथम पद पता नहीं है, डी पता नहीं है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अभी हम चुटकी में सॉल्व कर दिखाते हैं दोस्तों। ओके, देखिए आपको पता है कि जो भी श्रेणी दिया रहता है, जो पहला होता है उसको हम लोग प्रथम पद मानते हैं, प्रथम पद मानते हैं। ये हमारा 3a माइनस बी है, ये आपका हो गया प्रथम पद, यानी a बराबर 3a माइनस बी, यानी इसको हम प्रथम पद बोलेंगे। ओके, प्रथम पद। ओके, चूंकि अब आपको d नहीं पता है, ओके, d नहीं, आपको छठा पद ज्ञात करना है, तो हम d निकालने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था कि T2 माइनस T1 करते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, तो दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद है आपका 4a माइनस पहला पद, तीसरा पहला पद जो है वो 3a माइनस बी है, मैंने लिख दिया 3a माइनस बी। ओके दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 4a माइनस 3a, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है तो मैंने प्लस लिख दिया।
अब देखिए तो इसमें से घटाइएगा तो a को बचेगा, यानी a प्लस बी आ गया आपका क्या, d का मान आ गया दोस्तों, आ गया d का मान। अब आपको क्या करना है, छठा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है t6, यानी अभी मैंने आपको बताया कि t6 को आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं क्या दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने पहले ही बता दिया है, मैंने बता दिया है तो आप लिख ही डालिए, ओके सॉल्व कीजिए। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, इसका मान क्या होगा, यानी t6 बराबर a प्लस 5d, ओके इतना आ गया। चूंकि आपको छठा पद ज्ञात करना है दोस्तों, अब बस इस पर आपको सॉल्व कर देना है, ओके दोस्तों, छठा पद आपका आसानी से निकल जाएगा, यानी tn बराबर प्रथम पद कितना है दोस्तों 3a माइनस बी, यानी 3a माइनस बी लिख दिया। अब फॉर्मूला में प्लस है, प्लस दे दीजिए। उसके बाद n छठा पद पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, अब छठा पद ज्ञात कीजिए, यानी 6 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है दोस्तों, डी का मान a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस बी लिखेंगे, ओके दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यानी 3a माइनस बी, प्लस है तो प्लस दे देंगे, उसके बाद 5 इंटू ए प्लस बी हो गया, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3a माइनस बी, ठीक है। अब 5 को इसमें दोनों से गुना करना है, तो प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यानी 5a प्लस 5b, ओके दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा गुना जोड़ घटाव करना है, इसमें देखते हैं 3a प्लस 5a, 3 गो a और 5 गो a कितना होगा, 8 गो a होगा, ओके। उसके बाद माइनस बी प्लस 5b, यानी प्लस 5 में से प्लस 5b में से a को माइनस b घट जाएगा तो 4 गुना बचेगा जी, तो माइनस 4b लिख दिया मैंने, ओके। अब इसमें से 2, अब हमको लग रहा है 4 कॉमन निकल जाएगा, तो अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा जी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 2a प्लस b, ये हो गया आपका, ओके दोस्तों। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी आपका मान जो आ गया क्या, छठा पद 2a प्लस बी आ गया दोस्तों, ओके दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, आपका आप आसानी से इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए फिर से बता देते हैं, चूंकि प्रथम पद जो भी सवाल में दिया रहेगा वो पहला पद ही होता है, तो आपका प्रथम पद क्या है 3a माइनस बी। चूंकि आपको डी भी तो निकालना पड़ेगा जी, क्योंकि डी नहीं निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि छठा पद कितना हुआ आपका। डी मैंने निकाला, और डी निकालने का विधि होता है, तरीका होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ओके। तो मैंने वही किया, पहला दूसरा पद 4a है और पहला पद 3a माइनस बी है, मैंने घटा दिया, तो आपका डी का मान क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। अब आपको पता है, मैंने पहले बताया छठा पद जो है यानी t6 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d, वैसे ही मैंने किया। अब बस फॉर्मूले पर पुट कर दिया और आपके आंखों का सामने आंखों का तारा निकल कर आ गया, ओके दोस्तों। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, और फिर कोई हेजिटेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि डर लगेगा, अरे बना डालिए, चुटकियों में गर्दा उड़ा देना है, ओके दोस्तों। चलिए इसे रेज करते हैं और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के भी सवाल बनते हैं एग्जाम में, ओके, और बहुत ही सिंपल है, इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा। अभी बताया मैंने कि जितना दिया रहा होगा प्रश्न में, पहले जो भी होगा उसको आंख बंद करके आप पहला पद मान लीजिएगा, ओके। यानी पहले पद को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, ए से, तो ये बराबर 2 हो गया। अभी मैंने बताया कि अब उसके बाद डी ज्ञात करते हैं, डी जिसको बोलते हैं सार्वंतर, यानी t2 माइनस t1, दूसरा पद 4 है, पहला पद ए है, तो आप क्या करेंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2, डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों, ओके। अब 17वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, a का मान दिया है 2, अब प्लस nवां पद कितना है 17, तो 17 लिख दिया, माइनस 1, डी का मान कितना है 2 लिख दिया। अब गुना भाग कर दीजिए, 2 प्लस इसको करेंगे तो 16 गुने 2 कितना होगा, यानी 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो गया। यही है, सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन हम घुमा कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, ओके दोस्तों, सॉल्व करेंगे, आप भी कीजिए, आप लोग से नहीं होगा तो हम भी करेंगे, ओके दोस्तों। पहले इसको रेज कर देते हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, यानी
अर्थमेटिक में दिया हुआ है आपका समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी 78 है, कौन सा पद इसमें पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो पहले दिया रहता है ओके, उसको आप प्रथम पद मानते हैं। तो हमारा प्रथम पद यानी a बराबर 3 है ओके, a बराबर 3 दिया है। अब हमें क्या बच रहा है, d निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हम d निकालेंगे। d बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी t2 माइनस t1 हो जाएगा। t2 का मान 8 है, 8 लिख दीजिए, t1 का मान 3 है, 3 लिख दीजिए, तो क्या आ गया 5। तो d का मान क्या आ गया आपका 5 आ गया दोस्तों ओके। अब आपको पूछ रहा है इसमें कौन सा पद 78 है ओके। तो मैंने बताया कि इसके लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओके, इतना लगेगा। चूँकि आपका tn पता है 78 दे दीजिए, a का मान दिया है 3 लिख दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए, n नहीं पता है हमें, nवां पद कौन सा पद पूछ रहा है, तो nवां पद हमें ज्ञात करना है, माइनस है तो -1 दे दीजिए, d का मान 5 है तो मैंने 5 दे दिया दोस्तों ओके। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो देखिए n -1 इंटू 5, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 78 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा n -1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। तो n -1 बराबर 75/5, इसको काटेंगे तो 25 तियाँ 5 एका 5 और 5 पंजे 25 ओके, तो 15 ओके, 15 बार में ये कट जाएगा, यानी n -1 बराबर 15 हो गया ओके। तो n ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 15 + 1 यानी n का मान आपका 16। तो 16वां पद जो होगा वो क्या होगा, 78 होगा ओके। तो राइट आंसर 16 हो जाएगा आपका। समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जो भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी आएंगे, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों को। घबराना नहीं है, पेशेंस, कोई भी एग्जाम होता है पेशेंस मांगता है। आप घबरा जाएंगे, कभी कभी होता है कि आप 2-4 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ाई से बहुत पीछे हो गए हैं ओके, लगेगा ऐसा बिल्कुल कि आप पढ़ाई से बहुत पीछे हो गए हैं, कि आप क्या करें कि नहीं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि जल्दी जल्दी मैनेज करें। लेकिन पैसेंस रखिए, आप 2 से 4 घंटा फिर पढ़ना शुरू कर देंगे, रेगुलरली नियमित रूप से आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप फिर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और मन में जिज्ञासा भी पढ़ने की उत्पन्न होगी ओके दोस्तों। घबराना नहीं है, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि आप पढ़ते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा दोस्तों ओके। तो आप अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, अपना सुझाव देंगे। अगर कोई कमी होगा तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें, हम उसमें ज़रूर परिवर्तन करेंगे दोस्तों। और आप लोग अपना ख्याल रखें, और पढ़ने के लिए आपको पता है कि विद्यार्थी को स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, तो आप लोग स्वस्थ रहें और फिट रहें। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो फिट रहता है, अपने आप को फिट रखता है, क्योंकि आप फिट नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा दोस्तों ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैथ का ऐसे ही नए नए सेशन के लिए आप स्टैंड BPSC पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको सब वीडियो मिलेगा, PDF में मिलता है, और बिहार सिविल कोर्ट वालों के लिए स्पेशल वहाँ पर 90 से 92 वीडियो करवा दिया गया है, और डेली उसका प्रैक्टिस सेट चल भी रहा है शाम को 5 बजे। तो जुड़ना ना भूलें और रोज़ प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।